Hello students of class 8. In this video we will continue chapter number 2, the tsunami. We have done in previous video part 1. Now we will do this part 2. So here it is, the another story. Tilly Smith, a British school girl. Tilly Smith जो है एक British school girl है, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. टिली स्मिथ ने बहुत लोगों की जान बचाई थी जब फुकेट बीच थाईलैंड में सुनामी आई थी. दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, जबकि उन्होंने क्या किया है, बहुत अवार्ड्स भी मिले हैं उनको. हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन. उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे, उनके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया था कि उनकी जो बेटी है वो टीवी पर इंटरव्यू के लिए आए एंड वो कोई हीरोइन बन जाए या फेमस हो जाए. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको क्या लगता है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया? नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. स्मिथ की फैमिली साउथ ईस्ट इंग्लैंड से क्या कर रही थी, सेलिब्रेट कर रही थी क्रिसमस एट बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड. सदर्न थाईलैंड के बीच रिजॉर्ट पर वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year old स्कूल गर्ल. टिली स्मिथ जो है वो 10 साल की एक लड़की है जो स्कूल जाती है. हर सिस्टर वॉज 7 years old. उसकी सिस्टर जो थी वो 7 years old थी, 7 साल की थी. देयर पेरेंट्स वो पेनी एंड कोलिन स्मिथ. उनके पेरेंट्स का नाम क्या था? पेनी एंड कोलिन स्मिथ. It was 26 December 2004. 26 December 2004 की बात है. Delhi tsunami waves were already on their way. Delhi tsunami waves जो थी बिल्कुल उनके सामने थी. They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. उस दिन क्या हुआ? सुबह सुबह एक भयानक सा अर्थक्वेक आया, भूकंप आया नदर्न सुमात्रा में. सुबह सुबह आया. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. पेनी स्मिथ जो हैं वो याद कर रहे हैं कि उन्हें याद है कि उस वक्त जो था पानी जो था वो क्या कर रहा था, स्वेलिंग मीन्स निगल लेना है ना. वो स्वेलिंग क्या हो रहा था, वो स्वेल हो रहा था, उबलता जा रहा था, मतलब बढ़ता जा रहा था. एंड कैप्ट कमिंग इन, और वो आगे की ओर बढ़ता आ रहा था. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर. जो बीच एरिया था वो क्या होता जा रहा था, जहाँ लोग बैठते हैं नदी किनारे, समुद्र के किनारे, तो वो वाला एरिया कम पड़ता जा रहा था क्योंकि पानी आगे को आ रहा था. एंड स्मॉलर, छोटा छोटा होता जा रहा था बीच एरिया. आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग. समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था. बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. लेकिन जो टिली स्मिथ थी उनको समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. तभी टिली स्मिथ को याद आया, उनके दिमाग में ये बात आई कि उन्होंने ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था जहाँ उन्होंने क्या देखा था. शी हैड टेकन इन इंग्लैंड. कहाँ पढ़ा था? इंग्लैंड में, अपने स्कूल में पढ़ा था 2 हफ्ते भर पहले ही, थाईलैंड में अपनी फैमिली के साथ आने से पहले. टिली सॉ द सी स्लोली राइज. टिली ने क्या देखा, जो समुद्र की लहरें हैं वो क्या धीरे धीरे बढ़ रही हैं. एंड स्टार्ट टू फोम बबलिंग हो रही है उसमें, जैसे बवंडर जैसा बन जाता है ना, तो उसमें बबलिंग उठ रही है. एंड फॉर्म वर्लपूल. आपने वॉशिंग मशीन में देखा होगा, जब वॉशिंग मशीन में क्या होता है, हम पानी डालते हैं, कपड़े जब उसमें वॉश हो रहे होते हैं तो पूरा पानी क्या होता है, एक राउंड शेप में बहुत स्पीड में आता है, सर्कल बना लेता है. तो ऐसे ही वहाँ पर जो सी थी वो सामने जब आ रही थी वो वर्लपूल फॉर्म में आ रही थी. शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास in a video of tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. उन्होंने याद किया कि उन्होंने एक वीडियो देखी थी स्कूल में सुनामी से रिलेटेड, जो कहाँ पर आई थी, हवाई आइलैंड में. इन 1946 की वीडियो उन्होंने देखी थी जब सुनामी वहाँ पर आई थी आइलैंड पर. Her geography teacher had shown her class the video
and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslide. उनकी ज्योग्राफी टीचर ने उन्हें दिखाया था कि उस वीडियो में, और ये भी बताया था कि जो सुनामी है वो किसकी वजह से आती है, अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनोज की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से. टिली स्टार्टेड टू स्ट्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. टिली क्या करने, जब उनको महसूस हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, तो वो क्या करने लगी थी, चिल्लाने लगी थी, स्क्रीम करने लगी थी अपनी फैमिली को कि वहाँ से हट जाओ, बीच से हटो. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टैरिकल. वो हिस्टैरिकल बातें करने लगी, है ना. व्हेन यू आर हिस्टैरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई. हिस्टैरिकल मीन्स का जब आपको एक अंदेशा हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो आप क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, दूसरों को बताते हैं कि हटो यहाँ से, कुछ यहाँ होने वाला है, हट जाओ उस जगह से, है ना. तो ऐसे वो टिली क्या कर रही थी, अपने पेरेंट्स को वहाँ से हटा रही थी. एंड सेड हर मदर पेनी, अपनी मदर से कहा, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज. मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती थी. बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड. लेकिन टिली की मम्मी क्या कह रही हैं कि मैं अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देख चुकी थी कि आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. तो मैं समझ गई कि कुछ तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ है. टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे. तो टिली के पेरेंट्स ने क्या किया, उसको और उसकी सिस्टर को बीच से दूर ले गई टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. होटल के स्विमिंग पूल के पास ले गए. अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम. और जो वहाँ पर टूरिस्ट थे बीच पर, उन्होंने भी वो एरिया को वहाँ से छोड़कर चले गए. Then it was as if the entire sea had come out after them. और जैसे वो लोग वहाँ से हटे, तुरंत ही क्या हुआ, पूरी जो सी थी, जो समुद्र था, वो पूरा बाहर को बीच की तरफ आया. एंड आई वॉज स्क्रीमिंग रन. और मैं क्या करने लगी, चिल्लाई जोर से कि भागो. द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. रिफ्यूजीज क्या होते हैं, शेल्टर जहाँ आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपको जिस एरिया से, डेंजर एरिया से जब आपको बचा के लाया जाता है, तो उस एरिया में जब आपको रखते हैं बचाने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड योर रिफ्यूजी. तो यहाँ पर दिया हुआ है, द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. होटल के थर्ड फ्लोर पर जो रिफ्यूजी एरिया था, वहाँ पर उन सबको ठहराया गया. द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स. बिल्डिंग जो थी वो पहले हिट कर चुकी थी 3 सुनामी लहरों से, जो इतनी तेज़ बहाव था उन वेव्स का. इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, क्योंकि अगर वो बीच पर ठहर थे, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो जिंदा नहीं बचते. द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज. स्मिथ जो थे वो फिर बाद में क्या हुआ, दूसरे टूरिस्ट से भी मिली जो अपनी फैमिली, पूरी फैमिली को लॉस कर चुके थे. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. धन्यवाद करना चाहिए टिली को और उनके ज्योग्राफी लेसन्स को, जिसकी वजह से हम सब क्या हो गए, वार्न हो गए पहले से ही, और हमें वहाँ से हटा दिया गया, हमारी जान बच गई. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. टिली जब अपने स्कूल वापस गई इंग्लैंड में, तो उसने अपने क्लासमेट्स को ये डरावनी कहानी बताई. ये स्टोरी जो उनके साथ घटित हुई थी, वो घटना उसने अपने स्कूल में जाकर बताई. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. सो हियर द comprehension check has given. You can find out the answer in this story. Thank you.